ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। सोनभद्र में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राम मंदिर परिसर में भव्य सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्तदान, कंबल वितरण, पतंगबाजी और विशाल भंडारे के माध्यम से लोगों में सामूहिक उत्साह और सेवा भावना देखने को मिली। सोनभद्र के राम मंदिर परिसर में मकर संक्रांति पर आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी अमित अग्रवाल उर्फ रिक्की और समाज सेवी रमेश सिंह की देखरेख में लोगों को सेवा और सहयोग का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण और शहर के नागरिक सक्रिय रूप से शामिल हुए। विशेष रूप से 62 वर्षीय ओबरा निवासी रामलाल जायसवाल ने रक्तदान कर समाज को बड़ा योगदान दिया। इसके साथ ही कंबल वितरण और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिससे जरूरतमंद लोगों तक राहत और भोजन पहुंचा। बच्चों और युवाओं के लिए पतंगबाजी का भी आयोजन किया गया, जिससे मकर संक्रांति का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में सहयोग, मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत करते हैं। ओबरा के राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 62 साल की उम्र में ब्लड दान करके एक मिसाल काम की है। आइए मैं सीधे उनसे बात कराता हूँ और उनसे ही जानने की कोशिश करूंगा उनको ब्लड दिए हैं, उन्होंने कैसा महसूस करते हैं और हमारे युवाओं को क्या प्रेरित करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रामलाल जायसवाल, ओबीसी। आज आपने 62 साल की उम्र में रक्तदान किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बहुत से हस्तियां बैठी हुई है। मैं यही चाहूंगा कि रक्तदान सब लोग करें, जिससे गरीबों को, जिसके पैसे के अभाव में किसी को मौत न हो पाए, खून के अभाव में किसी को मौत न हो पाए, अगर हम लोग दान करेंगे, थोड़ा थोड़ा दान से महादान हो जाएगा, गरीबों को न्याय मिलेगा और गरीब आपको दुआ देंगे, हमको दुआ देंगे। रक्तदान एक महादान है। जो आज के जो युवा पीढ़ी है जो देने से कचराते हैं कि नहीं रक्तदान करने से हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी, उनके लिए क्या संदेश है? जितना आप रक्तदान करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि जो भी मर्ज आपके शरीर में है, ये जो ब्लड आपका जाएगा पूरा जांच होगा। जांच होने के बाद आपके पास फोन आएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई आपके शरीर में कोई कमी है तो कमी भी डॉक्टर लोग दूर करेंगे। इसलिए रक्तदान करिए, चाहे युवा हो, महिला हो, मोर्चा हो, कोई भी हो, रक्तदान बहुत जरूरी, रक्तदान देना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने अपने बारे में बताया युवाओं को किससे देने के लिए। हमारे साथ रक्तदान के अध्यक्ष जी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे वो कितने वर्षों से इसमें काम करा रहे हैं और किस परिस्थितियों में कहाँ तक इन्होंने सहायता की है। क्या नाम? धन्यवाद आपका। मेरा नाम दिलीप दुबे है और आज इस ओबरा के रामलीला मैदान में जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो सबसे बड़ा तो खुशी ये होता है कि जो रक्त हम दान करते हैं इसका कृत्रिम निर्माण नहीं है। हम चांद पर चले गए, चंद्रयान का सफल परीक्षण भी कर लिए, लेकिन रक्त का अभी तक कृत्रिम निर्माण नहीं हो सका है। जब किसी को जरूरत पड़ेगा तो एक मानव दूसरे मानव को अपने अनमोल रक्त का अपने जिस्म से दान करेगा, तभी उसकी हम रक्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए देखा जा रहा है कि इसमें थैलेसीमिया के भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा कि थैलेसीमिया की बीमारी के बारे में भी अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि थैलेसीमिया, मैं जिस जिले में हूँ सोनभद्र में, यहाँ 56 मरीज जो हैं, बच्चे जो हैं, वो डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक में रजिस्टर्ड हैं और 13 मरीज दूधी ब्लड बैंक में रजिस्टर्ड। मैंने इसलिए बोला कि भारत सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाया गया है कि थैलेसीमिया बच्चों को विदाउट डोनेशन ब्लड देना है। वो इसलिए देना है कि अगर बच्चा 5 साल से कम है तो उसको महीने में 1 यूनिट चाहिए और 5 साल से ज्यादा है तो महीने में 2 यूनिट चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि उसके शरीर में खाने पीने से सब कुछ बनता है बशर्ते ब्लड छोड़कर। वो जब तक जिंदा रहेगा जब हम आप जैसे लोग कैंप में डोनेट करेंगे और उनको ब्लड मिलेगा। तो इसीलिए सभी से अनुरोध है कि आप उन परिवार को देखिए जिनके घर में अगर बच्चा है 5 साल से कम ही हम मान लें, तो वो 3 महीने में 1 बार देगा, लेकिन उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए 3 महीने में 3 यूनिट चाहिए। तो ये संभव नहीं है उसको बचा पाना। तो जब समाज के लोग आगे आएंगे, रक्तदान करेंगे, तभी वो बच्चा हमारे आपके तरह दुनिया देख सकेगा और एक दूसरे से मिल सकेगा। तो इसलिए सभी से अपील है कि रक्तदान कोई कठिन काम नहीं है और जो सरकार का मानक है कि 18 साल उम्र, 45 किलो वजन और 12.5 हेमोग्लोबिन, ये देश में 65% युवा के पास है, लेकिन एक बड़ा दिल नहीं है जो रक्तदान नहीं करते हैं। आज ओबरा में भी कैंप है, आप ओबरा का जनसंख्या बता सकते हैं कि कितने लाख होगा, लेकिन रक्तदान हम लोग 100-200 कराने में शाम बीत जाता है। तो इसमें लोगों को जागरूकता अभी कम है। इसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम ये मानते हैं
कि देश को भी आजाद कराने के लिए उस समय भी काफी जनसंख्या था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और राजगुरु और यही लोग नहीं थे, उस समय भी काफी लोग थे, लेकिन तिनका तिनका ही सहारा बनता है और कारवां बनता है। हम लोग इसी प्रयास को सफल बनाने में आप सभी के साथ हम लोग लगे हैं, क्योंकि आप लोगों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है जिले में कोने कोने तक लोगों तक पहुंचाने का, कि रक्त से लोगों का जान बचता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ इन्होंने किस तरह थैलेसीमिया के बारे में बच्चों को और किस तरह रक्तदान युवाओं को दे करके हमें अन्य युवाओं को बढ़ाना चाहिए। सोनभद्र से सी न्यूज़ भारत के लिए कुमदे चौधरी। मकर संक्रांति के इस भव्य आयोजन ने न केवल पर्व की खुशियां बढ़ाई, बल्कि समाज सेवा और सहयोग का संदेश भी दिया। रक्तदान और भंडारे जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों ने मानवता और एकजुटता का जीवंत उदाहरण पेश किया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।